राबिया, तुमने इस दफा ईद के जोड़े का क्या किया है? हर दफा तो तुम दर्जी से ही सूट अपना सिलवाती हो, लेकिन इस दफा का तुमने कुछ प्लान बताया ही नहीं है। पता नहीं यार, इस दफा तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुमको पता है ना, मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस साल मैं दर्जी से कोई जोड़ा सिलवा सकूंगी, लेकिन फिर भी मैं अम्मी से पूछकर तुम्हें बताऊंगी। हाँ, लेकिन तुम्हारे बगैर तो मैं कपड़े नहीं सिलवाती हूँ। तुम अपनी अम्मी से पूछ कर देखो ना, शायद कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाए। अम्मी, ईद में कुछ दिन ही बाकी रह गए हैं। क्या मैं इस दफा दर्जी से जोड़ा नहीं सिलवा सकूंगी? और कोई नया सूट भी तो नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या पहनूंगी ईद पर अम्मी? देखो बेटा, सारे के सारे पैसे तो तुम्हारे अब्बू की दवाइयों में चले गए। मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि तुम्हारे लिए कोई नया सूट अरेंज कर सकूं, और ना ही मैं तुम्हारे लिए कोई नया सूट खरीद सकती हूँ, ना बनवा सकती हूँ। मुझे नहीं लगता कि इस साल हम ईद का कोई नया जोड़ा बना पाएंगे बेटा। अम्मी जान, मेरी सब दोस्तें नए कपड़े पहनेंगी, क्या मैं नए कपड़े नहीं पहन पाऊंगी? वैसे तो मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको तो पता है कि सब दोस्तें फिर बाद में बैठकर मजाक बनाती हैं। मैं इसलिए पूछ रही थी। चले, मैं देखती हूँ। मैं इस साल कोई सूट नहीं सिलवा सकती हूँ। अम्मी जान ने मना कर दिया है कि हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तुम इस बार अकेले ही सूट बनवा लो। ऐसा तो मत कहो ना। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है। तुम्हारे पास कोई पुराना कपड़ा पड़ा हुआ है, मतलब ठीक हो और थोड़ा बहुत अगर उसमें कुछ खराबी भी होगी तो चलेगा। पता नहीं, शायद घर में पड़ा हो, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? उससे हम क्या कर सकते हैं? तो मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है। हम अपने पुराने कपड़े को सही से टेलर अंकल को दे देंगे, तो वो उसके साथ कुछ ना कुछ यूनिक आइडिया करके हमें कुछ ना कुछ बना कर दे देंगे। उससे वो सूट नया भी लगेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अम्मी जान, क्या घर में कोई पुराना सा कपड़ा पड़ा हुआ है जिसकी आपको जरूरत ना हो? पुराना कपड़ा बेटा, पुराना कपड़ा शायद मैंने संदूक में रखा होगा। तुम ऐसा करो, वहाँ देख लो, वहाँ एक दो पुराने कपड़े पड़े हुए हैं। ठीक है अम्मी जान, अगर मुझे मिल गया तो वो कपड़ा मैं ले रही हूँ। मुझे चाहिए वो कपड़ा। अस्सलाम वालेकुम शबीर अंकल, हम ये कुछ कपड़े लेकर आए हैं। आप ये हमें ईद से पहले पहले तक स्टिच करके दे दीजिएगा। जी हाँ अंकल, इसके साथ कुछ लेसेस भी लेकर आए हैं और कुछ थोड़ा सा स्टाइल्स भी आपके लिए लेकर आए हैं। आपको जो सबसे जबरदस्त लगे आप उसके हिसाब से, या अगर आपके पास कोई अपना स्टाइल हो तो उसके हिसाब से इसको स्टिच कर दीजिए। अरे बेटा, तुम लोग बेफिक्र रहो। तुम लोग सिर्फ मुझे कपड़ा और लेसिस दे दो और फिर देखो कमाल मेरी स्टिचिंग का। तुम लोग खुद हैरान रह जाओगी। टेलर अंकल ने कितने खूबसूरत कपड़े स्टिच करके दिए हैं, मुझे बहुत पसंद आए हैं। के हाथ में जादू है, उनको सिर्फ कपड़ा दे दो और उनके ऊपर छोड़ दो, इतना कमाल का कपड़े को बना देते हैं कि क्या बताऊं। मुझे भी अपने कपड़े बहुत पसंद आए हैं और तुम्हारे भी बहुत खूबसूरत हैं। चलो तो एक दूसरे को कहते हैं ईद मुबारक।